लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 था प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स। तो पहले मेथड थी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट, मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड एंड शेड्यूल्स सेंड थ्रू एन्यूमरेटर्स। तो 5 मेथड्स थी जिसका डिटेल सब मैंने बताया था, लेकिन एक का डिटेल हमने पैम्पलेट के अंदर दिया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं एक्सप्लेन सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा और स्टेट व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा એટલે શું તો કે ભાઈ ગૌણ માહિતીના પ્રાપ્તિ સ્થાનો, સેकेंडरी डेटा हमको कहां से मिल सकता है उसको कहेंगे सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा हमको अलग अलग जगह से मिल सकता है। यहां पॉइंट्स नोट डाउन किए, टोटल 7 पॉइंट्स दिख रहा है बराबर। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, पब्लिकेशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बॉडीज, publication of private organization, magazines and newspapers, reports of inquiry commission, publication of educational and research institute। तो ये 7 सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा है। अब गवर्नमेंट पब्लिकेशन मतलब क्या, तो भाई अपने इंडिया के अंदर 3 प्रकार की गवर्नमेंट रहती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल ऑथोरिटीज। गुजराती में એને કહેવાય केंद्र सरकार, पीएम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी वाली गवर्नमेंट, उसको कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। अपने विजय भाई रूपानी वाली गवर्नमेंट है, उसको कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट। और लोकल ऑथोरिटीज, हम बड़ौदा में रह रहे हैं तो जिगीसाबेन सेठ जो मेयर थे, ठीक है ना, थे ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, अभी वे जीवित है लेकिन मेयर की टर्म पूरी हो गई, अब नया इलेक्शन होगा, तो इसको बोलते हैं लोकल अथॉरिटीज, स्थानिक संस्था। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटीज है, वो अलग अलग डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको अपने जो पब्लिकेशंस है, પોતાના જે પ્રકાશનો છે उसके अंदर पब्लिश करेंगे, उसको पब्लिश करेंगे, प्रकाशित करवामा आवશે। फॉर एग्जाम्पल बर्थ का डेटा है, डेथ का डेटा है, ये कौन कलेक्ट करता है, तो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा है, फॉरेन एक्सचेंज का डेटा है, तो ये सब डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और उसको लोगों के यूज के लिए अपने जो पब्लिकेशंस है गवर्नमेंट के, उसके अंदर वो डेटा को पब्लिश करेंगे। तो अब हमको जब इस डेटा की जरूरत होगी तो हम गवर्नमेंट के उस पब्लिकेशन से डेटा ले सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। तो यहां क्या याद रखना है आपको, गवर्नमेंट पब्लिकेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज, स्थानिक स्वराज्य संस्था। अब सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन किसको बोलते हैं, तो अपने इंडिया के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूट है जो सेमी गवर्नमेंट है। अब सेमी गवर्नमेंट यानी क्या, तो भाई ऐसे इंस्टीट्यूट जिसके अंदर 51% कैपिटल गवर्नमेंट का लगा हुआ है और 49% कैपिटल पब्लिक सेक्टर का लगा हुआ है या पब्लिक का लगा हुआ है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को क्या बोलेंगे, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। जैसे अपने गुजरात के अंदर एक है जीएसएफसी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जीईबी जिसको कहते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ये सब जो इंस्टीट्यूट्स है, ऐसे इंस्टीट्यूट अलग अलग प्रकार का डेटा कलेक्ट करते हैं और उनके जो प्रकाशन है, मतलब उनके जो पब्लिकेशन है, उसके अंदर इस डेटा को पब्लिश करते हैं। तो हम
उसके पब्लिकेशंस के अंदर से ये सब डेटा ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है पब्लिकेशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बॉडीज। फॉरेन गवर्नमेंट्स विदेशी सरकारों जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब फॉरेन गवर्नमेंट्स अलग अलग डेटा पब्लिश करते हैं, तो उसका यूज हम सेकेंडरी डेटा के जैसा कर सकते हैं। इंटरनेशनल बॉडीज, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, फॉर एग्जाम्पल यूएनओ नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब जो इंटरनेशनल बॉडीज है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं है, उनके पब्लिकेशन के अंदर से भी हमको डेटा मिल सकता है। देखो सेकेंडरी डेटा एक्चुअल में है क्या, तो हम खुद कलेक्ट नहीं करते, हम किसी और के पास से डेटा लेते हैं, तो ये कोई और कौन कौन है उसके बारे में लिखना है, दैट्स ऑल। समझे? पब्लिकेशन ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, खानगी संस्थाओं प्रकाशनों। अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आएगा? ट्रेड यूनियन, व्यापारी मंडलों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य भवन। तो ये सब इंस्टीट्यूट्स उनके पब्लिकेशन के अंदर डेटा को पब्लिश करेगी, जिसका कि हम सेकेंडरी डेटा की तरह यूज कर सकते हैं। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, तो मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सोर्स है हमारे लिए। किस तरह से? तो न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर फुल ऑफ डेटा, बहुत सब डेटा मिलता है न्यूज़पेपर पढ़ने से, मैगजीन्स पढ़ने से हमको। तो वी कैन यूज देम, हम उसका यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। ગૌણ માહિતીના પ્રાપ્તિ સ્થાન તરીકે આપણે તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ। करीना कपूर जो है उसको એને બટાકા બહુ ભાવે, તો તને ને મને ખબર કઈથી પડે ભાઈ? તો ભાઈ મેગેઝિન ની અંદર આયેલું લખેલું હતું, એનો ઇન્ટરવ્યુ કોઈકે કર્યો હશે અને એનો ઇન્ટરવ્યુ છાપેલો મેગેઝિન ની અંદર, तो આપણને ખબર પડે કે ભાई करीना कपूर ना बटाका बहुत भावे छे। कल पहुंच मत जाना चिप्स लेके उसके पास। चलो आगे देखते हैं। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, थोड़े नाम दे देते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस नाम सुना होगा, ये न्यूज़पेपर है फाइनेंशियल एक्सप्रेस। दलाल स्ट्रीट मैगजीन आता है, दलाल स्ट्रीट मैगजीन आवे छे जेनी अंदर शेर बजारनी उतार चढ़ाव विशेना डेटा छपायेलो होय छे। तो इस तरह के जो मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है, उसके अंदर से हम सेकेंडरी डेटा ले सकते हैं। रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी कमीशंस, तपास पंचोना अहवालों, इंक्वायरी कमीशंस गवर्नमेंट क्या करती है? तो स्पेशल पर्पस के लिए स्पेशल इंक्वायरी कमीशन क्रिएट करती है। जैसे अपने देश के अंदर कुछ एक इवेंट हुआ, फिर उसके बाद क्या करेगी गवर्नमेंट? तो उसकी तहकीकात करने के लिए, उसकी छानबीन करने के लिए, सर्च करने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बैठा देगी, तपास समिति निम्स है। अब वो 5 साल 10 साल तक इंक्वायरी करेगा और उसके बाद इंक्वायरी कमीशन जो है वो रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को देगा। तो इंक्वायरी कमीशन ने जो रिपोर्ट्स तैयार की है, जो रिपोर्ट्स बनाई है, उस रिपोर्ट से हमको सेकेंडरी डेटा मिल सकता है। ठीक है, तो रिपोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी कमीशंस। देन पब्लिकेशन ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है देश के अंदर, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो अपने रिसर्च के बारे में अपने अपने पब्लिकेशंस के अंदर
डेटा पब्लिश करते हैं, तो उसका भी यूज हम कर सकते हैं सेकेंडरी डेटा तरीके। तो सेकेंडरी डेटा कहां कहां से मिल सकता है उसके बारे में लिखना है, जिसको कि कहेंगे हम सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, मैंने बोर्ड पे सिर्फ टाइटल लिखे, आपको फुल डिटेल क्वेश्चन टेम्पलेट के अंदर मिलेगा, उसमें बता रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, देखना सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ऑल द गवर्नमेंट बॉडीज, सेंट्रल, स्टेट और लोकल कलेक्ट डेटा ऑन वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। વિવિધ આર્થિક અને સામાજિક સમસ્યાઓ છે એના રિલેટેડ જુદી જુદી સરકારો, જેમ કે રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર અને સ્થાનિક સ્વરાજની સરકાર જે છે એ વિવિધ પ્રકારનો ડેટા કલેક્ટ કરશે એન્ડ પબ્લિશ ધેમ ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ પબ્લિક, લોકોના ઉપયોગ માટે, લોકોના ફાયદા માટે એ ડેટાને પબ્લિશ કરવામાં આવશે. They collect data about agricultural and industrial output. एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट, औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन, ये सब डेटा कौन कलेक्ट करेगा? मैं कलेक्ट करूंगा, आप कलेक्ट करेंगे? नहीं, गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी ना। तो गवर्नमेंट उसके पब्लिकेशन के अंदर ये सब डेटा को पब्लिश करेगी, जिसका कि हम सेकेंडरी डेटा की तरह यूज कर सकते हैं। बर्थ डेट, ये मैंने बताया था। एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी ना आंकड़ा। प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कॉमोडिटीज, विविध वस्तुओं ना भावों। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आयात निकास, आ બધા ડેટા ગવર્નમેન્ટ કલેક્ટ કરે છે અને એમના પબ્લિકેશનમાં એ પબ્લિશ કરે છે। वी कैन यूज देम एज अ सेकेंडरी डेटा, हम उसको सेकेंडरी डेटा की तरह यूज कर सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट बॉडीज, यस, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज रेगुलरली पब्लिश द डेटा इन देयर पब्लिकेशंस। सेमी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है, मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर 51% कैपिटल गवर्नमेंट का लगा हुआ है और 49% कैपिटल એટલે મૂડી, 49% कैपिटल पब्लिक सेक्टर का लगा हुआ है, उसको हम कहते हैं सेमी गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत बोर्ड। इंश्योरेंस कंपनीज, एलआईसी, जीएसएफसी, एलआईसी अभी प्राइवेट नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, होने जा रहा है, हुआ नहीं, ठीक है। चलो, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। पब्लिकेशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, विदेशी सरकारों। द इंटरनेशनल बॉडीज लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ, एंड फॉरेन गवर्नमेंट, विदेश सरकार, पब्लिश द डेटा विच कैन बी यूज्ड ऑर्गन फॉर स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉब्लम, विच कैन बी यूज। उसके बाद ऑर्गन लिखा है ना, वो निकाल देना है, ऑर्गन, जीएन, ऑर्गन काढ़ी नाखवानुं छे, ठीक है, मैं भी निकाल देता हूं। पब्लिकेशन ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस ट्रेड यूनियंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा। प्राइवेट बॉडीज सच एज वेरियस ट्रेड यूनियन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोऑपरेटिव बॉडीज એટલે सहकारी संस्थाओं, जैसे कि अपने इंडिया के अंदर अमूल है, वो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर है, सहकारी क्षेत्र સૌથી મોટી કંપની છે। collects data for their own problems and use, but this data can be used as secondary data to study problems. Magazines and newspapers, magazines and newspapers are also supply secondary data। न्यूज़पेपर और मैगजीन से भी हमको सेकेंडरी डेटा मिलेगा। दे आर, कुछ नाम दिए, कैपिटल मार्केट, दलाल स्ट्रीट, व्यापार, फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक्सेट्रा। रिपोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी कमीशन, तपास पंचोना अहवालों। गवर्नमेंट अपॉइंट्स डिफरेंट कमिटीज एंड कमीशंस, गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग कमिटीज, तपास समिति, एंड कमीशंस, तपास पंचो अपॉइंट करे छे, नियमे छे for specified purpose। the reports also supply secondary data, उसके रिपोर्ट्स के अंदर से भी हमको सेकेंडरी डेटा मिल सकता है। पब्लिकेशन ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा, आंकड़ाकीय माहिती एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट એટલે સંશોધક સંસ્થાઓ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, जैसे कि हमारी एमएस यूनिवर्सिटी है, इट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अटीरा, अहमदाबाद टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन,
वो एक रिसर्च एसोसिएशन है या रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग अलग रिसर्च जो करते हैं उसके डेटा को हम यूज कर सकते हैं सेकेंडरी डेटा तरीके। रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। फिर बाद में ऐसा लिखा है अदर एज सेकेंडरी डेटा। अदर एज सेकेंडरी डेटा पहला पैराग्राफ में है अदर्स एज सेकेंडरी डेटा। तो ये लास्ट में आएगा, मतलब अभी निकाल देना है, पहले सेंटेंस में से निकाल लेना है। अदर्स एज सेकेंडरी डेटा इतना निकाल देना है, फिर आगे ज्वाइन कर देना है रिगार्डिंग सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल रिसर्च। मतलब सामाजिक आर्थिक અને શૈક્ષણિક રિસર્ચને લગતા ડેટા એ પબ્લિશ કરે છે, પ્રકાશિત કરે છે। This data can be used by others as secondary data। वो दूसरे लोग सेकेंडरी डेटा तरीके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फुल क्वेश्चन लिखना है, सिर्फ 7 पॉइंट्स नहीं लिखना है। पैम्पलेट के अंदर देखकर 7 पॉइंट्स और उसकी फुल डिटेल भी लिखना है। ठीक है, समझ गए? मैं आगे पढ़ाता हूं। Now question number 5, main points to be considered before using secondary data or precautions before using secondary data। secondary data का यूज करने से पहले कौन से प्रिकॉशंस रखना चाहिए या कौन सी बातें जो दिमाग में रहना चाहिए सेकेंडरी डेटा का यूज करने से पहले। सबसे पहले तो सेकेंडरी डेटा यूज करने से पहले कुछ बातें ध्यान में क्यों रखना चाहिए। एक बात समझो, सेकेंडरी डेटा हम खुद नहीं कलेक्ट करते हैं, किसी और ने कलेक्ट किया है, उसका हम सिर्फ यूज कर रहे हैं। तो किसी और के पास से डेटा लेकर आए तो उसको केयरफुली देखना पड़ेगा, અને સાવચેતીપૂર્વક તપાસવું પડશે, देन उसके बाद भी उसका यूज हम करेंगे। तो कौन से प्रिकॉशंस रखना है उसके बारे में ये क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट, वेदर डेटा आर सुटेबल फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस है, हमारा આપણો જે તપાસ કરવાનો हेतु છે उसके मुताबिक डेटा है कि नहीं है। अगर हमारा पर्पस और सामने वाला जिसने कलेक्ट किया है उसका पर्पस सेम रहेगा तो हम उस डेटा का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। सो पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तपासનો हेतु बहु महत्वपूर्ण है। उसका पर्पस हमारा पर्पस सेम है तो हम उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, वेदर डेटा आर एडिक्वेट। डेटा एडिक्वेट है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमको लास्ट 15 ईयर्स का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन चाहिए, लास्ट 15 ईयर का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन चाहिए, और जिसके पास डेटा है उसके पास लास्ट 10 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का नहीं है। तो ये हमारे लिए इनएडिक्वेट डेटा हुआ, अपूर्ण माहिती थी, तो हम उसका यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखना है, सबसे पहले क्या देखना था, फर्स्ट पॉइंट, वेदर द डेटा इज सुटेबल फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तपासना हेतु ने अनुरूप माहिती है क्या नहीं। दूसरा पॉइंट देखना है, क्या देखना है, वेदर डेटा आर एडिक्वेट और नॉट। माहिती संपूर्ण है क्या नहीं। अगर एडिक्वेट है, हमको जितनी जरूरत है उतना डेटा है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। देन थर्ड पॉइंट, वेदर द डेटा आर रिलायबल। मतलब डेटा रिलायबल है, विश्वसनीय है। इन ऑर्डर टू नो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी चेक। डेटा की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखना पड़ेंगे। रिलायबिलिटी એટલે વિશ્વસનીય, ડેટા વિશ્વસનીય છે કે નથી એ જાણવું જોઈએ। એ જાણવા માટે શું જાણવાનું, તો એના માટેના 5 પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે। એક્સપિરિયન્સ ઓફ એજન્સી કલેક્ટિંગ સ્ટેટિસ્ટિક્સ,
हमारे लिए सेकेंडरी डेटा है, लेकिन जो एजेंसी ने कलेक्ट किया है उसके लिए वो क्या है, प्राइमरी डेटा है। तो उसने कौन सी मेथड से डेटा कलेक्ट किया, हमारे लिए सेकेंडरी है, उसके लिए प्राइमरी है, तो उसने कौन सी मेथड से डेटा कलेक्ट किया था, कितनी मेथड्स थी, 5 मेथड्स थी। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से, इनडायरेक्ट ओरल से, या फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट से, या फिर मेड क्वेश्चनरी मेथड से, या फिर शेड्यूल सेंट टू एन्यूमरेटर से। कौन से मेथड से उसने डेटा कलेक्ट किया है वो हमको जानना पड़ेगा, उसके बाद उसका यूज करेंगे। मेथड्स ऑफ कलेक्शन, ये मैंने बताया। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एक्सपीरियंस ऑफ एजेंसी कलेक्टिंग स्टैटिस्टिक्स, जिसने डेटा कलेक्ट किया है उस एजेंसी का एक्सपीरियंस देखेंगे। एक्सपीरियंस वाली इंस्टीट्यूट है तो हम उसके डेटा का यूज कर सकते हैं, लेकिन इन एक्सपीरियंस एजेंसी कोई होगी तो उसके डेटा का यूज हम नहीं करेंगे। ओके, मेथड्स ऑफ कलेक्शन, उसके लिए कौन सी मेथड है, उसने कौन से मेथड से डेटा कलेक्ट किया था वो जानना है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब चौकसाई, तो चौकसाई નું પ્રમાણ જાણી લેવાનું। हमको एक्यूरेट डेटा चाहिए, उसके पास हेपाजार्ड मैनर के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, अस्तव्यस्त स्वरूपे एकठी करेली माहिती है, वी कैंट यूज इट, हम उसका यूज नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे डेटा की रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। देन टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, चलो टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा मोर इंपॉर्टेंट। उसने 10 साल पहले डेटा कलेक्ट किया था, अभी उसका यूज करेगा, नहीं करेंगे, तो उसने डेटा कब कलेक्ट किया है, टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, उसने डेटा कौन से टाइम पे कौन से समय पे कलेक्ट किया था वो देखना पड़ेगा। देन लास्ट पॉइंट, एजेंसी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो जो एजेंसी है उसने कहां से डेटा लिया था, उसका सोर्स कौन सा था, माहिती क्या थी मोड़ी थी यानी, वो जानना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं जिसका कि हम माइंड में रखेंगे सेकेंडरी डेटा का यूज करने से पहले, प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग सेकेंडरी डेटा। तो इतना लिख देना। अब आगे आ रहे हैं पैम्पलेट के अंदर, देखना पैम्पलेट के अंदर देखो ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज, ठीक है। तो एमसीक्यूज भी आज देख ही लेते हैं, आज बैठे खत्म करने के लिए कलेक्शन ऑफ डेटा को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी डेटा, नीचे में से कौन सा प्राइमरी डेटा है, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन डेटा, वस्ती गणतरी ની માહિતી, હોલસેલ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ નંબર, જથ્થાબંધ ભાવનો સૂચકાંક, statistics contained in an official publication such as Reserve Bank of India Bulletin, Reserve Bank of India Bulletin नामक एक पब्लिकेशन है, उसके अंदर जो डेटा पब्लिश हुआ है वो डेटा, या डेटा कलेक्टेड थ्रू योर ऑन फील्ड, तो हमने खुद से अपने आप डेटा जो कलेक्ट किया है उसको हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर क्या रहेगा, तो आंसर रहेगा डी, डेटा कलेक्टेड, डेटा सॉरी नहीं आ रहा, डेटा कलेक्टेड थ्रू योर ऑन फील्ड, તમે તમારી જાતે કાર્યક્ષેત્રમાંથી, ફિલ્ડ એટલે કાર્યક્ષેત્ર, એમાંથી ડેટા કલેક્ટ કરશો એને પ્રાઇમરી ડેટા કહેવાશે। સેકન્ડ પોઈન્ટ, ધ સુટેબલ મેથડ ઓફ કલેક્ટિંગ ડેટા ઇન કેસ વેર ઇન્ફોર્મન્ટ્સ આર લિટરેટ, લોકો લિટરેટ मतलब નિરક્ષર ન હોય, ભણેલા ગણેલા હોય, લોકો ભણેલા ગણેલા હોય, એન્ડ સ્પ્રેડ ઓવર અ વાસ્ટ એરિયા, બહુ મોટા પ્રમાણમાં વિસ્તરેલા હશે પણ ભણેલા ગણેલા હશે, તો વहाँ हम करेंगे मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। अभण हसे त्या मेल्ड क्वेश्चनरी એટલે ટપાલ દ્વારા પ્રશ્નાવલી नहीं कराए, आमा मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड कराશે। तो आंसर रहेगा सेकंड नंबर में क्वेश्चन 2, आंसर सी, मेल्ड क्वेश्चनरी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो अंदर, इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट, रेलवे अकस्मात थयो, द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन की एप्रोप्रिएट मेथड क्या होगी? चलो, रेल एक्सीडेंट हुआ, 15 जने एक्सपायर हो गए, तो हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? जो मर गया उसको पूछेंगे, भाई कैसे हादसा हुआ था, जो गया उसको पूछेंगे, अला बोलो नहीं, जो बच गया उसको पूछेंगे। तो डायरेक्ट उसकी बजाय उसको पूछते, क्या कहेंगे इसको? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड, मैं थोड़ा इधर खिसका रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, उसका आंसर रहेगा बी, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 4, द ब्लेंक डेटा शुड बी यूज्ड आफ्टर केरफुल स्क्रूटिनी એટલે તપાસ ગુજરાતીમાં, ઇન્ક્વાયરી ઇંગ્લિશમાં, તપાસ, સ્ક્રૂટિની, તપાસ. ઓકે, ધ બ્લેન્ક ડેટા શુડ બી યુઝડ આફ્ટર કેરફુલ સ્ક્રૂટિની એટલે सावचेतीपूर्वक तपास કરીને કયા ડેટાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? तो प्राइमरी डेटा तो हम खुद लेके आए, उसमें कुछ इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत कहां पड़ेगी? सेकेंडरी डेटा में। तो आंसर लिखेंगे हम बी, सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ बिलो इज नॉट सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा नहीं है। एस्टिमेट द पर्सनल इनकम टेक फ्रॉम आरबीआई बुलेटिन के अंदर पर्सनल इनकम का जो डेटा मिला है वो सेकेंडरी हुआ। सेकेंडरी नहीं है उसके बारे में लिखना है। डेटा कलेक्टेड बाय सैंपल सर्वे, निदर्श तपास द्वारा जे माहिती मળી છે। टेबुलेशन फ्रॉम शेड्यूल्स यूज्ड इन इंटरव्यूज दैट यू योरसेल्फ कंडक्टेड, आपने अपने आप से जो डेटा कलेक्ट किया है और उसके टेबल बनाए, तो वो कौन सा डेटा हुआ मेरे लिए? प्राइमरी डेटा हुआ। तो यहां रहेगा ऑप्शन सी, टेबुलेशन फ्रॉम शेड्यूल्स એટલે પ્રશ્નાવલી, used in interview that you yourself conducted. તમે પોતાની જાતે પ્રશ્નાવલી દ્વારા લોકોના ઇન્ટરવ્યુ લઈને જે માહિતી મેળવેલી છે એને પ્રાઇમરી ડેટા કહેવાય। તો वो सेकेंडरी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें फर्स्ट, द डेटा आर क्लासिफाइड इनटू ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो डेटा दो तरह का है। कौन सी दो तरह का है? प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। थोड़ा किस्सा हो जाएगा, बहुत टेंशन मत लो। एंड सेकेंडरी डेटा, तो कैसे किसको कहां फिट करना है मुझे पता है। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में दूसरा, ब्लैंक मेथड्स फेल्स, मेथड है जो फेल हो जाएगी। टू कलेक्ट डेटा इन एरिया वेयर द इन्फॉर्मेंट्स आर इलिटरेट मतलब अंगूठा छाप, लोगों भणेला गणेला नहीं, तो कौन सी मेथड फेल हो जाएगी? मेड क्वेश्चनरी फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं आता, लिखेगा क्या? ठीक है, तो मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड दूसरे का आंसर।
मेल्ड क्वेश्चनरी। चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन इज, માહિતી મૂળભૂત સ્વરૂપે એકઠી કરીએ છે तपास માટે इज कोड। बोलो मूलभूत रीते ओरिजिनल फॉर्म में कौन सा डेटा होता है, तो प्राइमरी डेटा होता है। फोर्थ नंबर, blank method could you employ in collection of data corresponding accuracy, time and cost involved when the field of inquiry is very small। field of inquiry कैसा होगा, स्मॉल होगा। तपासનું કાર્યક્ષેત્ર ઓછું હશે। field of inquiry स्मॉल है तो मैं क्या करूंगा, मैं खुद जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा और उनको क्वेश्चंस करूंगा और डेटा कलेक्ट करके लेके आऊंगा। तो इसको क्या कहते हैं, मैं पर्सनली गया ना वो लोगों के पास, तो क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो फोर्थ के अंदर आएगा आंसर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नाउ फिफ्थ नंबर, लास्ट ही है, देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स में लास्ट पॉइंट, blank method could you employ in collection of data corresponding accuracy, time and cost involved when the field of inquiry is large। field of inquiry तपासનું કાર્યક્ષેત્ર બહુ મોટું છે તો क्या करूंगा, क्वेश्चनरी बनाऊंगा, पोस्ट में डाल दूंगा। इसको कहते हैं मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। समझ गए? तो आज हमने कलेक्शन ऑफ डेटा खत्म कर दिया, बराबर है। ये चैप्टर पैम्पलेट के अंदर 2 चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके अंदर जो कलेक्शन ऑफ डेटा वाला पार्ट्स था वो हमने खत्म किया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव्स है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑब्जेक्टिव्स दोनों चीजें बोर्ड पे लिख के रखिए, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इतना लिख देना, बोर्ड पे से लिखो, पैम्पलेट में से लिखो, दोनों सेम ही है। समझ गए? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते बेटा, बाय एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होगा। बाय एवरीवन।